फ्रेंड्स, अगर हम होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ की बात करते हैं तो उसका माने ये है कि अपनी सेहत को यानी कि अच्छी सेहत को बरकरार रखना और अपने शरीर को बीमारियों से बचाना। ये एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके हो पाएगा। अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने का माने है कि हम इस तरीके की खान पान की चीजें इस्तेमाल करें जो कि फ्रेश और कम से कम मिनिमली प्रोसेस्ड हो और हमारी लाइफस्टाइल में डेली एक्टिविटी हो और हम स्ट्रेस मैनेज कर पाए। कई सारी खान पान की चीजें और हर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं और हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रॉय चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट विद हेल्दी नजेस, आज अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स की कड़ी में दो और ऐसे फूड्स को लेकर आई हूँ या ऐसे कहें हर्ब्स को लेकर आई हूँ जो कि हमारे सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं, हमें बीमारियों से बचाने में, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इससे पहले कि मैं इस कड़ी को आगे जोड़ूं, मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और जो आपके कमेंट्स हैं वो वहां पर लिखें। इसके साथ साथ जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.healthynudges.com पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको कई सारी चीजों की न्यूट्रिशन रिलेटेड, योगा, लाइफस्टाइल, मेडिकल हेल्थ रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स पे आपको वहां पर ब्लॉग्स मिलेंगे, आपको एक्सपर्ट्स की राय मिलेगी। तो आप जरूर विजिट करें www.healthynudges.com। तो फ्रेंड्स, आज की टॉक को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि दो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं या ऐसे कौन से स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं जिनके बारे में कि आज मैं बात करने जा रही हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था कि मैं आज बात करने जा रही हूँ तुलसी और जिंजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, तुलसी को हम होली बेसिल भी कहते हैं और इंडियन हाउसहोल्ड में ये पौधा हर एक के घर में पाया जाता है और इसकी ना केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं बट ये और भी कई तरीके से हमारे घर में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और कई रिलीजियस रीजन से भी इंडियन हाउसहोल्ड्स में रहता है। तुलसी जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक हर्ब है और ये मिंट फैमिली को बिलोंग करता है। ये इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पौधा होता है, ये खुशबूदार पौधा होता है और इसकी पत्तियों का कई सारे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के पत्ते इंडियंस काफी सेंचुरीज से फ्लू, कफ, कोल्ड, फीवर, कंजेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका टेस्ट हालांकि बिटर होता है, फिर भी इसमें बहुत मैजिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी बेस्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है और इसके अंदर कई सारी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट माना जाता है। कई सारी स्टडीज से पता चला है कि तुलसी की पत्तियां हमारे शरीर में ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को और ब्लड लिपिड लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल है और इसके साथ साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उससे ताकतवर बनाता है ताकि शरीर को बीमारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने में और एंटी एस्थमेटिक और एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी ये काम करता है। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ये कई सारे पोल्यूटेंट्स जो कि इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं या जो पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, उनसे भी हमें बचाता है। मैंने पहले ही कहा, इसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ खाने के अलावा भी और है और ये पौधा इसीलिए इंडियन हाउसहोल्ड में पाया जाता है क्योंकि ये
ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है, जिस घर में ये रहता है उस घर के ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है, कई सारे पॉल्यूटेंट्स से बचाता है जो कि हवा में रहते हैं, और हमारे शरीर में भी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे हमें डिटॉक्सिफाई करता है अगर हम इसका सेवन करते हैं। तुलसी के पत्तों में हाई फिनोलिक कंटेंट होता है। फिनोल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान जो टॉक्सिन्स बनते हैं या जो हमारे मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको शरीर में से निकालने में मदद करता है। फिनोलिक कंपाउंड्स के अलावा इसके अंदर विटामिन सी और जिंक भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग जर्म्स के साथ फाइट करके हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और डिजीज प्रिवेंट करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये हमारे ओरल हेल्थ को भी बहुत मजबूत करता है। हमारे दांतों में होने वाली प्रॉब्लम्स, हमारे गम्स में होने वाली प्रॉब्लम्स या माउथ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं बैक्टीरिया के वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, ये उनसे भी हमें बचाता है। और कई सारे हर्बल माउथ वॉशेस में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के अंदर एंटी अल्सर और अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये किस तरीके से करता है? ये हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस सेल्स होते हैं वो एक जेल लाइक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम म्यूसिन कहते हैं। ये उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है स्टमक के अंदर, और ये एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। और तो इसका मायने है तुलसी के अंदर अल्सर को हील करने की और अल्सर से बचाने की भी क्षमता है। तो तुलसी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? तुलसी की कुछ पत्तियों को चबा कर भी खाया जाता है, लेकिन कई स्टडीज में ये भी पाया गया है कि चबा के खाने की बजाय अगर इसे पानी के साथ लिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और मिनरल होने की वजह से ये दांतों को खराब भी कर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि इसे चाय के साथ उबाल के, सूप्स में, ब्रॉथ्स में या गर्म पानी के साथ इसे लिया जाए। और इसके साथ साथ तुलसी का काढ़ा भी बनाया जा सकता है, कई सारी इसके अंदर हर्ब्स मिक्स करके, जिंजर, हनी, लेमन, क्लव्स, सिनेमन, दालचीनी, लौंग, जिंजर, हनी, ये सारी चीजें मिक्स करके इसका काढ़ा भी बनाया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। ये कंजेशन को दूर करने में मदद करेगा और सांस की तकलीफ को कम करने में मदद करेगा। ये काढ़ा डिटॉक्सिफाई करने में, ब्लड को प्यूरिफाई करने में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में, खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चेस्ट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कम करने में मदद करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेटर करने में, सांस की नली को खोलने में मदद करता है, डीकंजेस्ट करता है, ताकि सांस लेने की जो तकलीफ होती है अस्थमा वगैरह में या किसी और भी रीजन से, तो उससे फायदा मिलता है। इस काढ़े में कुछ 2-3 बूंद नींबू के भी डाल सकते हैं, इससे ये काफी फायदेमंद हो जाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई भी करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। ये काढ़ा अगर शहद और नींबू का रस डाल के लिया जाए तो ये गले में हुई दर्द या सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं, उससे भी राहत देने में फायदेमंद रहता है, अगर इसे 3-4 बारी दिन में लिया जाए। अब मैं बात करूंगी जिंजर के बारे में। जिंजर एक रूट है या राइजोम कहना चाहिए। ये एक स्पाइस और कॉन्डिमेंट है जो कि दुनिया में कई सारे देशों में इस्तेमाल किया जाता है खाने के टेस्ट और उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, और इसके साथ साथ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हमें जिंजर से मिलती हैं। जिंजर की हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज इसके फाइटोकेमिकल्स की वजह से होती हैं। फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि खाने के अंदर पाए जाते हैं, जब ये शरीर में जाते हैं तो इनका हेल्थ को प्रमोट करने का इफेक्ट रहता है। और ये फाइटोकेमिकल्स जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल्स कहना चाहिए जिन्हें, जो कि जिंजर में पाए जाते हैं, ये हैं जिंजरोल, शोगोल,
एंड पैराडॉक्स। इन बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स की वजह से जिंजर में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसकी जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसकी वजह से जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, बीमारियों से हमें बचाने में, डिजीजेस से फाइट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती हैं उनसे हमें ये बचाता है, हमारे चेस्ट कंजेशन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। कई सारी स्टडीज में ये भी बताया गया है कि फ्रेश जिंजर ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और वायरस रिलेटेड डिजीजेस से हमें बचाने में ये मदद करता है। हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फाइटोकेमिकल्स के साथ साथ जिंजर में कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, करीब 30 तरह के एमिनो एसिड्स रहते हैं और उसके अलावा एंजाइम्स और कोएंजाइम्स रहते हैं, विटामिन B6 और मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स इसमें होने की वजह से ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में, डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है, नोजिया और वॉमिटिंग को कम करने में मदद करता है, इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस होती है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ कई स्टडीज में पाया गया है कि ये मसल पेन्स को और आर्थराइटिक पेन्स को, जो कि बोन्स में पेन होती है, उसको भी कम करने में मददगार है। इसके साथ साथ जिंजर मददगार होता है कफ में, फ्लू में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के टाइम पे, उनको भी कम करने में मदद करता है। ये भूख को बढ़ाने में मददगार है क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स रहते हैं, उसकी वजह से ये मोशन सिकनेस की वजह से भी जो नोजिया होता है उसको भी कम करता है। और उसके साथ साथ कई लोगों को डिस्फेजिया यानी कि भूख न लगने की तकलीफ हो जाती है, उसमें भी मदद करता है और एपेटाइट को बढ़ाने में मदद करता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके अंदर कभी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है जब, तो अगर उन्हें कुछ सीमित क्वांटिटी में जिंजर दिया जाए तो वो भी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में मददगार रहता है। मैंने पहले ही बोला यह एंटी हाइपरटेंसिव है यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है और साथ साथ वेट लॉस में, ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके वेट लॉस में भी मदद करता है। लेकिन जिंजर को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जा सकता और ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम्स पर डे जिंजर लेना सही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में ये कैसे मदद करता है? अगर रोज 1 ग्राम जिंजर 45 डेज तक रेगुलरली लिया जाए तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन फ्रेश जिंजर ज्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। उसके अलावा ये डायूरेटिक का भी काम करता है, यानी कि शरीर में से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये एंटी हाइपरटेंसिव का काम करता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जिनको किडनी की तकलीफ है या जो ऑलरेडी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें जिंजर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिंजर को किस किस तरीके से लिया जा सकता है? जिंजर को, जैसे कि मैंने पूरी टॉक में बोला कि फ्रेश जिंजर लेना अच्छा है, लेकिन इसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है कई सारी चीजों में, पर वो ज्यादातर टेस्ट एनहांसमेंट के लिए यूज किया जाता है, पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए फ्रेश जिंजर को लेना अच्छा है। और मैंने पहले भी बोला कि ओनली मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ जिंजर करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम अप टू 5 ग्राम्स पर डे जिंजर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये किस किस चीज में जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे अच्छा तरीका है जिंजर को इस्तेमाल करने का चाय के साथ, जो कि ज्यादातर लोग इसका इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हेल्पफुल होता है सोर थ्रोट, कोल्ड और उससे रिलेटेड पेन को और कफ को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंजर जो है ग्रेवीज में, करीज में, सूप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट एनहांसमेंट के लिए, बट इसके साथ साथ ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। जिंजर का जूस अगर हनी के साथ मिक्स करके
पानी में डाल के लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के अगर लिया जाए तो ये हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हालांकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में जिंजर लिया जाए तो मैंने पहले भी बोला ये डायूरेटिक का काम करता है, यानी कि बॉडी में से हाइड्रेशन को कम करता है। इसलिए एक लिमिटेड क्वांटिटी ही इसकी ली जानी चाहिए। जिंजर को ग्रेट करके सैलेड्स में लिया जा सकता है, जूसेस में इसे मिक्स किया जा सकता है, जैसे कि ऑरेंज जूस या पोमेग्रेनेट जूस और अदर फ्रूट जूसेस में भी इसे मिक्स करके उनकी टेस्ट एनहांसमेंट के लिए लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ध्यान देने की बात यह है कि बहुत ज्यादा जिंजर लेने से एसिडिटी और हार्ट बर्न होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए एक लिमिटेड क्वांटिटी ही लेनी चाहिए। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या डायूरेटिक्स ले रहे हैं उन्हें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ जिंजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें भी जिंजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि कितनी क्वांटिटी, किस तरीके से हम जिंजर और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इनके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सके, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और हमें इसकी सारी हेल्थ रिलेटेड फायदे मिल सकें। इसी तरह के और टॉक्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगली बारी इसी कड़ी में लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपको मदद करेंगी घर बैठे ही ऑक्सीजन लेवल अपना इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग और योगा क्लासेस भी लेते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें आप ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग और योगा क्लासेस के लिए हमारे वेबसाइट के थ्रू, which is www.healthynudges.com. Thanks for watching the video. For more videos, log on to www.healthynudges.com. Please subscribe to our channels for more updates. Healthy Nudges and Yoga at Home. For online yoga classes and diet counseling, log on to www.healthynudges.com.